फ्रेंड्स, क्या आप अपनी जिंदगी में नेम, फेम, जॉय, हैप्पीनेस, पीस ऑफ माइंड, हेल्थ, वेल्थ ये सब कुछ चाहते हैं? जरूर चाहते होंगे। एंड आई मस्ट टेल यू, यू कैन गेट ऑल दीज थिंग्स. Hi, I am Anurag Rishi, and today I'm going to talk about the law of gratitude, which can make your life even more beautiful and meaningful. Be with me for the next few minutes if you want to change your life forever. We are what we think we are. हम जिस चीज के बारे में सोचते हैं वैसा बन जाते हैं. आपने अक्सर लोगों से यह सुना होगा कि जिस चीज का डर था वही हो गया, जैसा सोच रहे थे कि ना हो वैसा ही हो गया, जिस इंसान से उम्मीद कर रहे थे उसने ही उम्मीद तोड़ दी. हम जिस चीज पर फोकस करते हैं वो ग्रो करता है. एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाता हूं कि हम अपनी जिंदगी में पीस, हैप्पीनेस, सक्सेस, एक्सेलेंस ये सब कुछ चाहते हैं, लेकिन क्या हम फोकस इन चीजों पर कर रहे हैं? हम फोकस प्रॉब्लम्स पर कर रहे हैं, हम फोकस अपने रिलेशनशिप की प्रॉब्लम पर कर रहे हैं, हम फाइनेंशियल प्रॉब्लम पर कर रहे हैं, हमारी हेल्थ में कोई इश्यूज हैं, हम फोकस उस पर कर रहे हैं. तो हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा? हम बार बार ये चीज सोच रहे हैं कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं. एक छोटी सी चीज आपको समझाना चाहूंगा कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हाँ या ना नहीं समझता. ये शब्दों को समझता है, शब्दों को पिक्चराइज करता है, और अगर उनको शिद्दत से चाहो तो उनको साकार करने लगता है. कैसे? आपसे एक छोटी सी एक्सरसाइज करने को कहता हूं कि आप समंदर के बारे में सोचो, समंदर के बारे में सोचो, विजुअलाइज करो. आप सोच पाए? अब एक और चीज बोलता हूं कि आप बंदर के बारे में नहीं सोचो, बंदर के बारे में नहीं सोचना. क्या हुआ? आपने बंदर के बारे में भी सोचा, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हाँ या ना नहीं समझता, ये वर्ड समझता है, उनको पिक्चराइज करता है, और अगर उन्हें शिद्दत से चाहो तो उन्हें साकार करने लग जाता है. आपने कहा फेल नहीं होना, ये हाँ या ना नहीं समझता, इसने दिमाग में पिक्चर बनाई फेल फेल फेल, और उस पर काम करना शुरू कर दिया. हम अक्सर अपनी प्रॉब्लम्स के ऊपर ध्यान देते हैं, जबकि हम ये ध्यान नहीं देते कि हमारे पास ब्लेसिंग्स क्या हैं. हम रिजल्ट में ब्लेसिंग्स चाहते हैं, लेकिन हम फोकस कर रहे हैं प्रॉब्लम्स पर. हमें फोकस करना है ब्लेसिंग्स पर. आप क्या कह रहे हैं कि जिंदगी में ब्लेसिंग्स थोड़ी हैं? आप एक कॉपी पेन उठाओ और लिस्ट बनाओ, और लिस्ट बनाकर देखो कि आपकी जिंदगी में कितनी ब्लेसिंग्स हैं. मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप प्रॉब्लम्स 2, 3 या 4 या 5 ही ढूंढ पाएंगे, लेकिन ब्लेसिंग्स हजारों की तादाद में भी पहुंच सकती है. सबसे पहली ब्लेसिंग तो यह है कि आप जिंदा हो. ये सच में ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है. बहुत से लोग, बहुत से नहीं लाखों लोग आज उठ ही नहीं पाए, सुबह उठ ही नहीं पाए. बहुत से लोग सोते सोते उठ गए, हैप्पी बर्थडे हो गया, आप जिंदा हो. आपको एक और मौका मिला है, एक और दिन मिला है जिंदगी को जीने का. ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग है. सोचकर तो देखो कि कितनी बड़ी ब्लेसिंग है. आपके पास पूरी बॉडी, आपके पास शरीर है, बहुत स्वस्थ चलता फिरता शरीर. कितनी बड़ी ब्लेसिंग है, लोगों के पास नहीं है. जब अक्सर चीजें खो जाया करती हैं, जब अक्सर लोग खो जाया करते हैं, तो हमें रियलाइज होता है कि उनकी वैल्यू क्या थी. तब हम लोग दुख से भर जाते हैं कि हमारे पास पैसा था, चला गया, हमारे पास ये शख्स था, चला गया, ये रिश्ता था, चला गया. लेकिन जब वो था तब हमने उसके लिए धन्यवाद नहीं दिया, हम उसके लिए कृतज्ञता से नहीं भरे. अरे बहुत से लोग मिलते हैं कि मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, पैसे की दिक्कत हो गई. ये एक छोटी सी बात आपसे बोलता हूं कि अगर कोई इंसान आपको बोले कि अपना ये हाथ यहां तक काट कर दे दो, बदले में 1 लाख रुपए मिलेंगे, दोगे? नहीं दोगे. अगर वो बोले छोड़ो यहां तक दे दो, दोनों हाथ 10 लाख रुपए मिलेंगे, दोगे? नहीं दोगे. वो बोले छोड़ो यहां तक हाथ और पांव सब काट कर दे दो, 1 करोड़, 1 करोड़ भी छोड़ो, 10 करोड़ ले लो, दोगे? नहीं दोगे. आप कहोगे इस 10 करोड़ का मैं करूंगा क्या? ये आप बखूबी जानते हैं, लेकिन कभी आपने रियलाइज नहीं किया कि उस भगवान ने, उस परमात्मा ने, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, जो भी आप नाम लेना चाहो, उसने हमें एक शरीर दिया है जो करोड़ों का है, अरबों का है, जिसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती. जो खो गया वो कुछ पैसे थे, जो खो गया वो कुछ सिचुएशंस थी. आप इन हाथों से, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, इन्हीं हाथों में लक्ष्मी है, इन्हीं हाथों में सब कुछ है, इन्हीं हाथों में सब ताकत है. इनसे आप दोबारा वो चीजें बना सकते हो अगर आप चाहो तो, अगर आप उस पर फोकस करो तो. अगर आप प्रॉब्लम्स को छोड़ो, नेगेटिव को छोड़ो, पॉजिटिव पर फोकस करो और उसका धन्यवाद देना शुरू करो. मैं कहता हूं एक लिस्ट बनाओ, छोटी सी लिस्ट बनाओ, और उसमें लिखो कि आपके पास कितनी ब्लेसिंग्स हैं.
आप जब प्रॉब्लम्स लिखने लगोगे आपको 2 4 5 से ऊपर नहीं मिलेंगी, लेकिन जब आप ब्लेसिंग्स लिखने शुरू करोगे आप देखना, आप लिखते लिखते थक जाओगे लेकिन ब्लेसिंग्स खत्म नहीं होंगी। मैं बताता हूं, आप जिंदा हो सबसे पहले तो ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। आपका शरीर ठीक ठाक चल रहा है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। आपके सर पर छत है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। न्यूज आती है कि बहुत से लोग सर्दी से मर गए, गर्मी से, लू से मर गए। वो एक्चुअल में गर्मी से नहीं मरते, वो एक्चुअल में सर्दी से नहीं मरते, वो घर ना होने से मर जाते हैं। क्या आपने आज खाना खाया है? ये एक ब्लेसिंग है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। बहुत से लोगों को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही। अगर आपको मिल रही है तो आप उसका शुक्रिया अदा करो। जिस चीज का धन्यवाद दोगे, जिस चीज के प्रति ग्रैटिट्यूड रखोगे, जिस चीज को धन्यवाद देना शुरू करोगे, वो बढ़ेगी। आप प्रॉब्लम्स को सोचोगे, उन पर फोकस करोगे, वो बढ़ जाएंगी। जिस चीज पर, पॉजिटिव चीजों पर फोकस करोगे, वो बढ़ जाएंगी। कृतज्ञता से भर जाओ। रोज सुबह उठो, आपको एक जिंदगी मिली है, उस लिस्ट में देखो कितनी बड़ी लिस्ट बन जाएगी। आपके पास फैमिली है, आपके पास छत है, आपके पास हाथ है, आपके पास पूरा चलता फिरता शरीर है, आपको खाने को मिल रहा है, आपको छत मिल रही है, और जिंदगी में क्या चाहिए? आप उसका धन्यवाद देना शुरू करोगे, वो बढ़ती जाएगी। आपके पास जॉब है, छोटी है, कोई बात नहीं, बड़ी चाहिए तो छोटी का धन्यवाद देना शुरू करो। छोटी जॉब के लिए शुक्रिया अदा करना शुरू करो। आपको सक्सेस चाहिए, फेलियर को छोड़ो, जो जिंदगी में पास्ट में हो गया उसे छोड़ो। सक्सेस चाहिए, अभी छोटी है, उसका धन्यवाद दो, उसको सेलिब्रेट करो, उसको लोगों के साथ बांटो, सक्सेस बड़ी हो जाएगी। अगर फेलियर पर फोकस करते रहोगे तो फेलियर और बड़ा होता जाएगा। आपने सुना होगा, गरीब गरीब होता जाता है, अमीर अमीर होता जाता है। जो जिस चीज पर फोकस करता है, जिससे कृतज्ञता का भाव रखता है, वैसा बनता जाता है। आपने सुना होगा कि पैसा पैसे को खींचता है, बिल्कुल गलत है। जिसने भी कहा गलत कहा। पैसा पैसे को नहीं खींचता। पैसा होने के बाद कृतज्ञता, डाउन टू अर्थ, और उसका धन्यवाद करना, उसके लिए सदा कर्म करना, और पैसे को खींचता है। मैंने बहुत बड़े बड़े करोड़पति भी देखे हैं कि बहुत पैसा होने के बावजूद भी खत्म हो गए, देश छोड़कर भागना पड़ रहा है, निकल जाना पड़ रहा है। क्यों? उनके पास तो पैसा था और पैसे को खींच सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं कृतज्ञता का भाव नहीं था, कहीं ना कहीं डाउन टू अर्थ इंसान नहीं था, कहीं ना कहीं मेहनत में कमी थी, कहीं ना कहीं कर्म में कमी थी। आप अगर 10 लोगों को कुछ चीजें बांटो, उसमें से 2 लोग आपका धन्यवाद करें, थैंक यू करें, आप उनका चेहरा कभी नहीं भूल पाएंगे, कभी नहीं भूल पाएंगे, मैं दावा करता हूं। उसी तरह जो हमें बहुत सी ब्लेसिंग्स दे रहा है, हम उसकी नेगेटिव चीजों पर फोकस करते हैं, लेकिन जो ब्लेसिंग्स मिल रही हैं उन पर फोकस नहीं करते। अगर हम उन पर फोकस करें और उसका धन्यवाद दें कि आपने हमें ये चीज दी है, जिस तरह से हम किसी धन्यवाद करने वाले शख्स का चेहरा नहीं भूलते, वो भी हमारा चेहरा कभी नहीं भूल सकता अगर हम उसको धन्यवाद करते हैं तो। और ये जो थैंक यू है, ये बहुत हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड है। ये आपके चारों तरफ एक ऑरा बना देता है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी साइंस है। जब आप कृतज्ञता से भर जाते हैं, किसी को धन्यवाद करते हैं, वैसे धन्यवाद करने के 2 तरीके हैं। एक, आप अपने मुंह से धन्यवाद करो, और दूसरा, आप अपने दिल से किसी का शुक्रिया अदा करो। आप अंदर से शुक्रिया अदा करो, उससे आपके अंदर की भावनाएं, आपके अंदर के इमोशंस उस शुक्रिया से भर जाएंगे। और जिस तरह के आपके इमोशंस हैं, उसी तरह का ऑरा आपके चारों तरफ बन जाता है, उसी तरह की वाइब्स आप क्रिएट करते हैं। आपके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है, एक चुंबकीय आकार बन जाता है, जो उसी तरह की चीजों को अट्रैक्ट करता है जैसा मैग्नेटिक फील्ड आपने बनाया है। सपोज आपने 91.9 FM से कोई सॉन्ग सुनना है, लेकिन आप FM पर 100.2 FM का चैनल लगाओ, तो गाना कहां से बजेगा? 100.2 से। आपने जिस तरीके की फ्रीक्वेंसी सेट की है, आप वहीं से वेव्स को अट्रैक्ट करोगे। आपने पूरा ऑरा नेगेटिव बनाया है, आपने जेलसी, हेट्रेड, आपने इन सब इमोशंस का ऑरा बनाया है, तो वो उसी तरह की चीजों को अट्रैक्ट करेगा। आपने पॉजिटिव, कृतज्ञता से भरा, ग्रैटिट्यूड से भरा ऑरा बनाया है, तो वो उसी तरह के चीजों को और लोगों को अट्रैक्ट करेगा। When I focus on things, when I focus on people I'm grateful for, I attract more things and people to be grateful for. आपको सक्सेस चाहिए और अभी नहीं है, तो सक्सेस के लिए धन्यवाद देना शुरू करो और फील करना शुरू करो कि सक्सेस आपके पास है। आप देखोगे, मैंने ऐसे चमत्कार देखे हैं कि लोगों के पास चीजें नहीं थी, लेकिन कृतज्ञता की भावना से भरने पर, उसके लिए कर्म करने पर, उसके लिए काम करने पर, पॉजिटिव पर फोकस करने पर वो चीजें मिल गई जिसके लिए धन्यवाद देते थे, जिसके लिए शुक्रिया अदा करते थे। आप एक लिस्ट बनाओ, लोगों की लिस्ट बनाओ, चीजों की लिस्ट बनाओ जिनके प्रति आप कृतज्ञता से भरना चाहते हो, जिनके प्रति आप ग्रेटफुल हो। फोन उठाओ और धन्यवाद करो, थैंक
थैंक यू करो, दिल से थैंक यू करो उस हर एक शख्स का जिसने आपकी जिंदगी में इतना सा भी कंट्रीब्यूशन किया हो, जिसने आपकी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए इतना सा भी प्रेरित किया हो। जरूर और जरूर धन्यवाद करो, कृतज्ञता से भर जाओ, थैंक्स करो। स्टार्ट योर डे विद लव, joy and gratitude. It makes you more humble, it makes you more meaningful, it makes you more and more healthy, wealthy and wise. If you like our videos, please like, comment, share and subscribe.